जो टॉपिक है, कई सारे छात्रों के अनुरोध करने पर हमने एबीओ सिस्टम्स को भी चालू कर दिया है। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, क्रॉस मैचिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्ट, इस सब के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एबीओ सिस्टम्स क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एबीओ सिस्टम्स या इसी को हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये जो आज का हमारा टॉपिक है एबीओ सिस्टम्स या इसी को अपन बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के बारे में देखते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होता है इसकी डिस्कवरी 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, एबीओ सिस्टम्स की डिस्कवरी 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर्स नामक के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, बन जाएगा। आगे अपन देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के बारे में कि द एबीओ सिस्टम इज द most important in blood transfusions and organ transplantation because of two unique features। ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स कह रहा है कि द एबीओ सिस्टम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस बिकॉज ऑफ टू यूनिक फीचर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस बिकॉज, क्योंकि इसके टू यूनिक फीचर्स होते हैं। जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होता है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, तो सबसे पहला कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और दूसरा हमारा क्या है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दोनों के लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिकॉज क्या कह रहा है कि इसके टू यूनिक फीचर्स होते हैं। दो यूनिक फीचर्स होने के कारण हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होता है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बन जाएगा। एक बार फिर से बोल देता हूं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस बिकॉज ऑफ द टू यूनिक फीचर्स। ठीक है, इसके दो यूनिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो एबीओ सिस्टम्स होता है यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आगे अपन देखते हैं कि इसके दो यूनिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं। अपन इसके बारे में देखते हैं कि यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं जिस कारण से एबीओ सिस्टम्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला यूनिक फीचर जो होता है हमारा, सबसे पहला यूनिक फीचर्स क्या कह रहा है, स्ट्रांगली रिएक्टिव एंटीबॉडीज, strongly reactive antibodies are present in the serum of individual who lack to the antigen। सबसे पहला इसका यूनिक फीचर्स ये कहता है कि स्ट्रांगली रिएक्टिव एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु लैक टू द हमारा एंटीजेंस। सबसे पहला यूनिक फीचर्स हमारा क्या है कि सबसे पहला यूनिक फीचर्स हमारा ये है
हाँ, सबसे पहला हमारा यूनिक फीचर ये कहता है स्ट्रांगली रिएक्टिव एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु लैक टू द एंटीजेंस। सबसे पहला हमारा जो इस ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम्स का जो यूनिक फीचर्स होता है वो यह कहता है कि स्ट्रांगली रिएक्टिव करता है क्या हमारा जो हमारे सीरम्स में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, जो हमारे इस सीरम्स में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है यह स्ट्रांगली रिएक्टिव करता है किसके प्रति, इस एंटीजेंस के प्रति। इसलिए क्या होता है, सबसे पहला हमारा यूनिक फीचर्स कौन सा है, ये कौन सा है, स्ट्रांगली रिएक्टिव एंटीबॉडी जो हमारे सीरम से प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी जो क्या करता है इस एंटीजेंस के साथ स्ट्रांगली क्या करता है, रिएक्शंस करता है। इसीलिए हमारा एबीओ सिस्टम्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बन जाएगा, एक बार फिर से बोल देता हूं, स्ट्रांगली रिएक्टिव एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु लैक टू द हमारा क्या एंटीजेंस। एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्या करती है, रिएक्शंस करती है। इसीलिए हमारा सबसे पहला जो यूनिक फीचर्स होगा कौन सा है, ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का स्ट्रांगली रिएक्शंस होना। बन जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि दूसरा कौन सा यूनिक फीचर है जिसके कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एबीओ सिस्टम। तो दूसरा हमारा जो यूनिक फीचर्स होता है वो कहता है ए एंड बी एंटीजन antigens are present are A and B antigens are present on many tissue cells to the red cells। तो दूसरा हमारा यूनिक फीचर्स ये है कि A and B antigens are present on many tissue cells to the red cells। ये कहता है हमारा दूसरा जो यूनिक फीचर है कि A और B एंटीजन जो होते हैं अधिक से अधिक हमारे टिश्यू और सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से रेड सेल्स में भी ये हमारे A और B एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। बन जाएगा। तो पहला यूनिक फीचर्स ये हुआ कि स्ट्रांगली रिएक्शंस होता है एंटीबॉडीज और एंटीजेंस में, ठीक है। इसलिए हमारा एबीओ सिस्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा जो हमारा यूनिक फीचर है वो कहता है कि ए और बी जो एंटीजेंस होते हैं ये क्या होते हैं कि मैनी सेल्स और टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से हमारे रेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इससे हमारे एंटीजेंस और एंटीबॉडी में रिएक्शंस कराने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इन्हीं दो यूनिक फीचर्स के कारण ही हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस का कार्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कंसिस्ट ऑफ एबीओ सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ एबीओ सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा एबीओ सिस्टम्स की कंसिस्टिंग है वो ये कहता है कि दीज आर 4 ब्लड ग्रुप। ये हमारे ब्लड ग्रुप की जो कंसिस्टिंग होती है 4 ब्लड ग्रुप से हमारे ब्लड ग्रुप की क्या होती है, कंसिस्टिंग होती है। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है 4 ब्लड ग्रुप एबीओ जो सिस्टम्स होता है वो 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। देखते हैं सबसे पहला ब्लड ग्रुप कौन सा, ए है, दूसरा बी है, फिर ए बी और ओ है। ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं और इन्हीं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप से हमारा एबीओ सिस्टम्स या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल एंटीजेंस और एंटीबॉडी होते हैं। कौन कौन से एंटीजेंस और एंटीबॉडी होते हैं, तो ए और बी ये दोनों क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप के लिए ये 2 टाइप्स के ए और बी एंटीजन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बन जाएगा। इन 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप के लिए ये 2 टाइप्स के एंटीजेंस क्या होते हैं,
रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के एंटीजन्स ही प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन्स और बी एंटीजन्स। ठीक है, इसीलिए ये कहता है कि जो हमारे एबीओ सिस्टम्स की कंसिस्टिंग है, ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप से क्या होती है, कंसिस्टिंग होती है। उसमें ए आता है, बी आता है, ए बी आता है और ओ आता है। ये 4 टाइप्स के हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, और इनकी जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन से एंटीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनके लिए ए एंटीजन्स और बी एंटीजन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बन जाएगा। आगे अपन टेबल के माध्यम से देखते हैं कि हमारे बॉडी में ए ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, बी ब्लड ग्रुप्स या ओ ब्लड ग्रुप या फिर ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो टेबल के माध्यम से देखते हैं। हमने एक स्लाइड बनाया और इस स्लाइड्स में हम क्या करते हैं कि 3 ड्रॉप ब्लड सैंपल्स क्या करते हैं कि इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, इधर हम टेबल भी बना लेते हैं साइड में। इसमें अपन लिखते हैं ब्लड ग्रुप, इसमें अपन लिखेंगे एंटीजेंस ऑन आरबीसी, एंटीजेंस ऑन आरबीसी, और इसमें लिखेंगे एंटीबॉडी इन सीरम। ठीक है, इस हमने इधर साइड में एक स्लाइड्स भी बनाया है और इस स्लाइड्स में हमने 3 ड्रॉप्स ब्लड सैंपल्स ऐड किया है और इधर हमने 3 कॉलम भी बनाए हैं। जो हमने टेबल्स बनाया है, इस टेबल्स में 3 कॉलम भी है। एक है ब्लड ग्रुप का, दूसरा है एंटीजेंस ऑन आरबीसी, दूसरा कहता है एंटीबॉडी इन सीरम्स। ठीक है, ये 3 टेबल्स हैं और इस स्लाइड्स में क्या होगा, 3 ड्रॉप्स ब्लड सैंपल्स हमने ऐड किया है। ठीक है, इस वाले ड्रॉप में और इस वाले ड्रॉप में और इस वाले, ये तीनों ड्रॉप में हम अलग अलग प्रकार के क्या डालते हैं, एंटीजन डालते हैं। एक में हम एंटीजन ए डालेंगे, एक में हम एंटीजन बी डालेंगे और एक में एंटीजन हम क्या डालेंगे, डी डालते हैं। ठीक है, बन जाएगा। हमने एक स्लाइड्स लिया और उस स्लाइड्स में 3 ड्रॉप्स ब्लड सैंपल्स लिया और उस 3 ड्रॉप ब्लड सैंपल्स में पहले ड्रॉप में हमने ए एंटीजन डाला, दूसरे में क्या डाला हमने, डी एंटीजन डाला और लास्ट में हमने क्या डाला कि बी डाला। या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ए बी और डी ब्लड ग्रुप्स जो हमारे पास रिएजेंट्स आता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और हमारा डी कौन सा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हमारी ड्रॉप है इसमें हम ए डालेंगे, इसमें इस बीच वाले में अपन बी डालेंगे और लास्ट वाले में अपन डी डालेंगे। और जब डाल करके रिएक्शंस कराते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि इस वाले में और इस वाले में क्या हुआ कि रिएक्शंस हुआ, हमारा ब्लड क्या हुआ कि उसमें कोगुलेशंस हुआ। ठीक है, क्लॉट हुआ, मतलब थक्का सा फट गया, पूरा का पूरा हमारा ब्लड क्या होता है, फट जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड फट जाता है, कोगुलेशंस हो जाता है। ठीक है, एग्लूटिनेट हो जाता है। या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है, ब्लड हमारा क्या होता है, रिएक्शंस होता है, उसमें एग्लूटिनेशंस आते हैं। ठीक है, तो जो जब हमारे ए वाले में और इस वाले में एग्लूटिनेशंस आएगा तो कौन सा ग्रुप होगा, या फिर इस वाले में और इस वाले में आएगा तो कौन सा ग्रुप होगा, या फिर इस वाले बस में आ रहा तो कौन सा ग्रुप होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ बी वाले में आ रहा तो कौन सा ग्रुप होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ ए वाले में आ रहा तो कौन सा ग्रुप हो रहा। लेकिन इस वाले टेबल्स में हम देखते हैं, सबसे पहला कह रहा है कि इस टेबल्स में सबसे पहला ब्लड ग्रुप होगा कौन सा, ए ब्लड ग्रुप होगा। तो ए ब्लड ग्रुप कैसे होगा, जब इस टेबल्स में जहां पे हमने ए लिखा है, जब इस वाले में एग्लूटिनेशंस आएगा और साथ में डी वाले में एग्लूटिनेशंस आएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहला सिंपल समझो कि जब इस ए वाले में एग्लूटिनेशंस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा कि ए ब्लड ग्रुप होगा। बन जाएगा। यदि इस सिंपल वाले में एग्लूटिनेशंस हो रहा है तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अपन देखते हैं कैसे। इस एंटीजेंस ऑन आरबीसी, इस एंटीजेंस आरबीसी में
यदि ए ब्लड ग्रुप हो रहा है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए ही होगा। हमने पढ़ा है कि 2 टाइप्स के एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा, उसमें एंटीजेंस वही होंगे, सेम होंगे, ठीक है। एंटीजेंस क्या होंगे, सेम होंगे। ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजेंस ए होगा, बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजेंस बी होगा, ठीक है। तो अपन देखें क्या कि इस ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजेंस कौन सा है, ए है। तो सीरम्स में क्या होगा, कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो इसमें क्या होगी कि बी एंटीबॉडी होगी, क्या, एंटी बी होगी, बन जाएगा। मतलब इस वाले ड्रॉप में जो एग्लूटिनेशन आया, तो इससे हमें ये समझ में आया कि इसमें क्या है कि ए एंटीजेंस प्रेजेंट से, क्या, एंटीजेंस ए प्रेजेंट से, और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है कि बी प्रेजेंट से, बन जाएगा। पहला हुआ हमारा, मतलब इस वाले ड्रॉप में एंटीजेंस ए है और एंटीबॉडी बी है। ऐसे अपन देखते हैं यदि बी वाले में क्या होगा कि ग्लूटिनेशन होगा, तो यहाँ पे हम बी ब्लड ग्रुप लिखते हैं तो एंटीजेंस क्या होंगे, अब बी वाले में एंटीजेंस क्या होगा, बी ही होगा, तो फिर एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी, मतलब अगेंस्ट है, ठीक है, विपरीत है। तो एंटीबॉडी क्या होगा कि इसमें ए होगा।